हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं एरे एंड उसकी कुछ मेथड्स के बारे में, और साथ में बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट भी हम जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एरे क्या है? बेसिकली एरे आप ऐसा समझिए कि मल्टीपल वैल्यूज है, तो आपको उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक लाइन में स्टोर करना है या फिर कलेक्ट करना है, और एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो आप उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ है, जो कि कॉमा सेपरेटेडली आप मल्टीपल वैल्यूज़ वन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं, और उसको आप इंडेक्स के तौर पे आप एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली एरे की इंडेक्स क्या है? जैसे कि यहाँ पे एप्पल है, वो जीरोथ इंडेक्स पे है, बनाना है तो फर्स्ट इंडेक्स पे है, और ग्रेप्स है तो वो सेकंड इंडेक्स पे है। यहाँ पे हम वन से काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ज़ीरो से काउंट करेंगे। बेसिकली एरे की इंडेक्स के बेसिस पे अगर आपको वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो कंसोल डॉट लॉग करके आप फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन लिखेंगे नंबर के तौर पे, तो आपको बनाना रिटर्न होगा। अगर आपने उसी की जगह पे ज़ीरो लिखा हुआ होगा तो एप्पल रिटर्न करेगा, और टू लिखा हुआ है तो ग्रेप्स रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे एक क्विक क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे आप थ्री लिखेंगे तो आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर यहाँ पे है एरे के अंदर आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, और जितने भी आपको मल्टीपल डेटा टाइप्स मिलेंगे आपको जावास्क्रिप्ट में, वो आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। फिर हम एरे की कुछ इनबिल्ट मेथड के बारे में जानेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलती है, तो वो है मैप मेथड। तो बेसिकली मैप मेथड क्या करता है कि एरे को ट्रांसफॉर्म करने में आपको हेल्प करता है, मतलब कि एरे की वैल्यू को कुछ चेंजेस करना है आपको, तो वो आपको हेल्प करता है। लेकिन वो एरे के अंदर इट सेल्फ मॉडिफाई नहीं करता, वो दूसरे एरे में मॉडिफाई करता है, मतलब वो नया एरे बनाता है वैल्यू का, जिससे कि पुरानी वैल्यू लॉस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए नंबर का एक एरे है जिसमें वन टू थ्री स्टोर है, और डबल एक वेरिएबल बना है जिसके अंदर नंबर्स डॉट मैप करके एक फंक्शन जो कॉल हो रहा है, वहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन या फिर एरो फंक्शन पास किया हुआ है, जिसमें नंबर वन बाय वन आएंगे। जैसे कि पहले वन आएगा, फिर टू, फिर थ्री, और वो मल्टीप्लाई बाय टू होता जाएगा। तो फर्स्ट इंडेक्स पे मतलब जीरोथ इंडेक्स पे नंबर वन आया, तो वहाँ पे वन इंटू टू, टू जीरोथ इंडेक्स पे स्टोर हुआ। फिर टू आया, टू इंटू टू फोर, वो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हुआ। फिर आया थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, वो सेकंड इंडेक्स पे स्टोर हुआ। तो कंसोल डॉट लॉग जैसे ही डबल करेंगे तो वहाँ पे टू फोर सिक्स मिलेगा आपको। तो ये हर एक मैप्ड आइटम के लिए हर एक बार जब भी मैप फरेगा तो वो एक नया एरे बनाएगा। फिर यहाँ पे हम फिल्टर मेथड को देखेंगे। तो फिल्टर मेथड का बेसिक पर्पस क्या है कि वो आपको नाम के हिसाब से ही कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को फिल्टर करके देगा कुछ कंडीशंस के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे एजेस के एरे के ऊपर फिल्टर किया हुआ है, एज एरो एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगी तो ही वो रिटर्न करेगा ट्रू, और वही वैल्यूज इंक्लूड होगी। तो यहाँ से एजिस के एरे में से 15 रिमूव हो गया है, और सिर्फ नए एरे के अंदर 18, 21 और 30 मिला है। तो ये भी नया एरे ही बनाता है। एरे की मोस्ट ऑफ मेथड्स में नया एरे ही बन के आपको रिटर्न मिलता है। फिर यहाँ पे हम जानने वाले रिड्यूस मेथड के बारे में। जैसे कि आपको एरे में सम करना है या फिर एरे की वैल्यूज़ को कुछ मर्ज करवा के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि एरे में मल्टीपल वैल्यू है लेकिन आपको एक वैल्यू के अंदर आंसर चाहिए, तो आप रिड्यूस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिनारियो है, लेट नंबर्स इक्वल टू 10, 20, 30 है, तो आपको उस नंबर्स का टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आप नंबर्स डॉट रिड्यूस करके एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू, मीन्स करंट वैल्यू के अंदर वन बाय वन सारी वैल्यू आती जाएगी, और एक्यूमुलेटर में जो कि है आपका रिजल्ट वो स्टोर हुआ होगा। तो आप जैसे एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू करते हैं तो वन बाय वन एरे की वैल्यू अपडेट होती जाती है, और कोमा करके आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जो कि इनिशियली होगी, वो होगी ज़ीरो। तो जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तो कंसोल डॉट लॉग टोटल में 60 आपको मिलेगा। बेसिकली ये अलग अलग सिनारियोस में भी आप यूज़ करते हैं, जैसे कि सम करने के लिए, मर्ज करने के लिए, ऐसे। फिर यहाँ पे अगर हम देखें ऑब्जेक्ट लिटरल के बारे में,
तो ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप ही है, तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के अंदर बेसिकली डिफरेंस उतना ही है कि एरे में आप इंडेक्सिस को या फिर डेटा को एज अ नंबर एक्सेस कर पा रहे थे, वहाँ पे की थी नंबर, लेकिन यहाँ पे अब आपको की भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी नेम या फिर एज इज मेंबर कुछ भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यूज़र के अंदर जैसे कि नेम है तो वो एक की है और उसकी वैल्यू है एलिस, तो इसको की वैल्यू पेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे एज है 28, इज मेंबर ट्रू। तो ऐसे ही अगर सेम मैं अगर ये चेंज करके नेम में ओरिजिनल टेक्टोनिक लिख दूँ और वहाँ पे कुछ अलग मोर इन्फॉर्मेशंस भी मैं दे सकता हूँ, जैसे कि यूट्यूब लिंक इज सब्सक्राइब्ड, ऐसी मैं मोर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे सकता हूँ। एक्सेस वैल्यू करने के लिए आप कैसे ही ये डॉट लगा के आप एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट एज, यूज़र डॉट इज मेंबर, ऐसे अगर आप इसको वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और आप स्क्वायर ब्रैकेट में अगर नेम लिखेंगे लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में नेम लिखेंगे तो भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एरे और ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ में अगर फास्ट रिवाइज करना चाहे तो ये एग्जांपल है उसके लिए। जैसे कि यूज़र्स का एक एरे है जिसमें मल्टीपल यूज़र स्टोर है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। जैसे कि नेम है एलिस, एज है 25, नेम है बॉब, उसकी एज है 17 और नेम है चार्ली, उसकी एज है 30। तो ये ऑब्जेक्ट एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर हुए हैं। फिर अगर हम देखें यूज़र्स डॉट फिल्टर, यूज़र शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो यहाँ पे यूज़र डॉट एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 फर्स्ट लाइन के अंदर वो फिल्टर हो रहा है। तो आपको क्या मिलेगा कि पहले नेम एलिस और फिर नेम चार्ली, तो ये दो ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे और उसके अंदर भी मैप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिससे कि आपको सिर्फ उसका नेम ही मिले। तो यूज़र डॉट नेम ही रिटर्न हो रहा है, तो वहाँ पे नए एरे के अंदर एडल्ट नेम्स के अंदर आपको एलिस एंड चार्ली रिटर्न होता हुआ दिखेगा। अगर हम क्विक समरी करें तो मैप क्या करता है, एरे को ट्रांसफॉर्म करता है लेकिन नया एरे प्रोवाइड करता है। फिल्टर भी रिमूव करता है जो भी वैल्यू आपको नहीं चाहिए वो सबको ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन और आपको एक नया एरे प्रोवाइड करता है। रिड्यूस आपके एरे को मर्ज करने के लिए या फिर आपके एरे के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते एक वैल्यू बनाने के लिए आपको रिड्यूस फंक्शन मिलता है। फिर ऑब्जेक्ट लिटरल क्या है, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में की और वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ जावास्क्रिप्ट के बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है एरे को रिलेटेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके देख सकते हैं और अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में भी दिखा सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई एम होपिंग आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर प्रैक्टिकल वीडियोस एंड थियोरी वीडियोस फॉर दिस। सो बाय बाय, थैंक्स।